कक्षा 10 स्वर्णिम भारत। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, हमने कल आपको याद हो तो त्रिकोणात्मक संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात की थी और पीपीआर के बारे में भी बात की थी। अगर आपने इसे ध्यान से नहीं, ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो पिछला वीडियो और पिछला टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने उसमें 3 वंश एक साथ समझाए थे। तो वो जो वीडियो है ना बच्चों, एक बार आप ध्यान से उसे देख लें, एक बार देख लें, 4 बार देख लें, लेकिन उस पॉइंट को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर अगर त्रिपक्षीय संघर्ष आपने समझ लिया तो समझ लीजिए 3 वंश आपने एक साथ समझ लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के राष्ट्रकूट वंश में। सबसे पहले वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में वातापी के चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित किया और नासिक को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ वातापी के चालुक्य क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि लास्ट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य भी थे। एक भारत का मानचित्र देखा, आपके प्राचीन भारत का मानचित्र बच्चों, उसमें आपके पल्लव कहाँ हैं, चोल कहाँ हैं, चालुक्य कहाँ हैं। तो उस तरह से जैसे कि 3 वंश तो हमने कल भी पढ़े थे और उसे थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ थे हमारे गुर्जर प्रतिहार, यानी एक पी तो यहाँ आ गया है ना। दूसरा है हमारे यहाँ पर राष्ट्रकूट और यहाँ पर बंगाल यानी पाल वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट, ये बंगाल। और बीच में जो क्षेत्र था वो कौन सा था? कन्नौज का था। कन्नौज आप जरूर याद रखें, क्योंकि हर वंश में हम कन्नौज को जरूर पढ़ रहे हैं। हर्षवर्धन वर्धन वंश के बाद कन्नौज को जरूर पढ़ रहे हैं। तो मुख्य रूप से कन्नौज पर ही ये अधिकार करना चाह रहे थे सब जने। तो कन्नौज, इसमें भी हम पढ़ेंगे कन्नौज को। तो दंती दुर्ग में केवल 2 पॉइंट मैंने हमेशा बताया, वंश सुनते आप डरे नहीं, केवल 2-2 लाइनें और 2-2 पंक्तियां ही हर चीज में याद करनी। अब अगला जो हमारे शासक है वो है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने क्या किया, क्यों इतिहास में प्रसिद्ध है? एलोरा का कैलाश मंदिर, ज्यादा कुछ नहीं, एलोरा का कैलाश मंदिर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। नासिक कहाँ आता है? नासिक पढ़ा ना आपने, तो यहाँ महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत सुंदर है बच्चों। एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही पत्थर को तराश कर द्रविड़ शैली में, कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में बनाया गया। दक्षिण शैली में द्रविड़ शैली बहुत प्रसिद्ध है, दक्षिण में ही आता है। तो द्रविड़ शैली में बनते थे मंदिर। तो एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ध्रुव के बारे में कल पढ़ाई था हमने। गुर्जर प्रतिहार का वत्सराज, यहाँ धर्मपाल पाल वंश का, और यहाँ पर ध्रुव। तो ध्रुव ने क्या किया था? ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज को हराया, फिर धर्मपाल को हराया, यहाँ पर कन्नौज पर अधिकार किया। तो ध्रुव के बारे में यही तीनों पंक्तियां आएंगी बस, कि त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया, पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया और कन्नौज तक अपने अधिकार। तो ध्रुव एकमात्र ऐसा शासक था जो यहाँ उत्तर भारत में भी अपने राजनीतिक महत्व को इसने स्थापित किया था। ठीक है ना। तो ध्रुव के बारे में याद है, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी रहा था। ये है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने क्या किया? कल भी मैंने बताया था आपको, गोविंद तृतीय, ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को पराजित कर दिया। तो इसने भी यही चीज की कि नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को पराजित किया। तो बस केवल ये 2 पंक्तियां ही है इसमें गोविंद तृतीय के बारे में। उसके बाद आता है बहुत महत्वपूर्ण अमोघ वर्ष बहुत शांति प्रिय था, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था।
इसने 64 वर्ष तक शासन किया और सुलेमान एक अरब यात्री है, अरब यात्री यात्रा करने आया था भारत की यात्रा करने आया था सुलेमान ने अमोघ वर्ष को बहुत ज्यादा एक महान शासक कहा है। महान शासक था, शांति प्रिय था, वास्तुकला कलाओं में बहुत ज्यादा इसके समय में जो है बहुत विद्वानों को इसने आश्रय प्रदान किया। तो अमोघ वर्ष जो है, और इसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए जल्दी लिखने की कोशिश करती हूँ और उसे बोलते जाती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए मेरी राइटिंग तो मैं इसीलिए मैं बोलती जाती हूँ ताकि आप सुन लें उसे ध्यान से। मान्यखेत को, क्योंकि उससे पहले तो नासिक राजधानी थी, अब मान्यखेत को राजधानी बनाया अमोघ वर्ष में। उसके बाद आते हैं कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय। तो कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय, ये सब भी बहुत प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, उसके बाद कुछ पंक्तियां हैं, जैसे इन्होंने जो है वो संस्कृत और कन्नड़ भाषा को इन्होंने बढ़ाया, वैदिक धर्म को मानने वाले थे उसको आगे बढ़ाया, और लास्ट में कर्क द्वितीय को 936 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य ने कर्क द्वितीय को परास्त कर दिया। ठीक है, तो शुरुआत भी इन्होंने चालुक्य नरेशों से की थी और अंत भी चालुक्यों ने किया था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए राष्ट्रकूट वंश। इसको समझने के लिए आपको पिछला वीडियो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये चीजें हैं, दंती दुर्ग ने संस्थापक था, कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, गोविंद तृतीय ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अमोघ वर्ष बहुत शांति प्रिय था, बहुत ज्यादा विद्वानों का आश्रय प्रदान करने वाला था, मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया, और इंद्र तृतीय कृष्ण तृतीय ने भी अपने शासन को बढ़ाया, संस्कृत और कन्नड़ भाषा का इन्होंने विस्तार किया।